वहीं पटना से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर, पटना से जो बड़ी खबर मिल रही है, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ एफआईआर। अवैध बालू उत्खनन का आरोप है भाई वीरेंद्र के ऊपर और मनेर थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी मनु महाराज ने ये जानकारी दी है, जिसमें आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध बालू उत्खनन का आरोप है भाई वीरेंद्र के ऊपर। तो पटना से मिल रही इस वक्त की ये बड़ी खबर, खुद एसएसपी मनु महाराज ने ये जानकारी दी है। और जिस तरह से सियासत में फेरबदल हुआ है, इस तरह की ये घटना है, वो अब आगामी दिनों में भी देखने को मिलती रहेगी। सियासत बदली है और सियासत में एक चीज और देखने को मिल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के मनेर से ही जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बिहार के जो सीएम हैं उन पर आरोप लगाया कि वो उन्हें जान से मरवा सकते हैं। यही नहीं, भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा है कि उन्हें अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। राजद विधायक नीतीश पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश अवसरवादी नेता है और उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। नीरज, पहले भाई वीरेंद्र के ऊपर आरोप लगते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद वो खुद को बचाने के लिए नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अब उन पर इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। जी, जाहिर सी बात है अंकुर, जिस तरह से सरकार बदली है वो ऐसे कहीं न कहीं परिवेश भी बदलते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक हैं, मनेर से आते हैं, इन पर कहीं न कहीं अवैध बालू उत्खनन का आरोप लगा है। अब साफ तौर से आपको बता दूं कि एसएसपी मनु महाराज जो है कई दिनों से पटना के बिहटा थाना अंतर्गत जो अवैध बालू उत्खनन होते हैं उसको लेके कार्रवाई कर रहे थे और इसी कड़ी में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और कहीं न कहीं कल इस बात की खबरें आ रही थी कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी निशानदेही पर कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज किया गया है और उसी एफआईआर में मनेर में इनके भाई वीरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है अवैध बालू उत्खनन का। हालांकि भाई वीरेंद्र ने अपने बचाव में साफ तौर से कहा है कि कहीं न कहीं उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है और साफ तौर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी हत्या तक करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। राजद के जो भाई वीरेंद्र हैं उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। और आपको बता दूं कि काफी दिनों से जो है अवैध बालू को लेकर पटना पुलिस चिंतित थी कि अवैध बालू जो निकासी की जा रही है इसको लेकर कहीं न कहीं पटना पुलिस ने कई दिनों से अपना मुहिम चला रखा है और इसी कड़ी में सैकड़ों पोकलेन सहित सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी होती है। और कहीं न कहीं गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर ही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तार लोगों के निशानदेही पर ही भाई वीरेंद्र पर मामला दर्ज हुआ है। और कहीं न कहीं इसको लेकर भाई वीरेंद्र ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। नीरज, सियासत बदली है बिहार में, एक बड़ी सियासत बदली है और जब सियासत बदली है तो प्रश्न दोनों तरफ से उठ रहा है कि अब तक नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तब भाई वीरेंद्र बचे हुए थे या उन पर किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं था। वो जैसे ही उनका दल बदला या वो एनडीए में शामिल हुए, दूसरे दल के विधायक पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। वहीं आरजेडी विधायक जो अब तक नीतीश कुमार को पूज रहे थे वो अब उन पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह की सियासत है। देखिए अंकुर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि जिस तरह से जैसे ही राजनीति बदलती है वैसे ही सारा परिवेश बदल जाता है। आपने सही कहा कि कुछ दिनों पहले तक भाई वीरेंद्र कहीं न कहीं महागठबंधन के नेता हुआ करते थे और उस समय कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा भी कई तरह की कार्रवाई की जा रही थी। अवैध बालू के खिलाफ कई तरह के मुहिम चलाए जाते हैं, मगर कहीं न कहीं उस समय भाई वीरेंद्र का नाम नहीं आता। और जैसे ही सरकार बदलती है, परिवेश बदलता है, उसके बाद कहीं न कहीं भाई वीरेंद्र पर अवैध बालू उत्खनन करने का आरोप लगता है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से सरकारें बदली है, परिवेश बदला है, उसको लेकर कहीं न कहीं ये सब चीजें हो सकती है। मगर एक बात सबसे बड़ी बात है कि जनता
जनता सारी चीजें देख रही है और जनता खुद तय करेगी कि ये किस तरह से परिवेश बदलने का जो ये मामला है ये चल रहा है, या कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार जो है जिस तरह से, हालांकि आपको बता दूं अंकुर, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते आए हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर उनकी सरकार काम करती आई है, और कहीं ना कहीं जब महागठबंधन की सरकार थी तो साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर से ये कहा भी था, हाल ही में कहा है कि उन्हें काम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ खुद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। वीरेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप पर आरोप है कि आपने बालू उत्खनन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उसको लेकर के, और आपने अब नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वो आपको जान से मरवा सकते हैं। देखिए, मैं साफ गोई बोलने वाला आदमी हूं और कोई भी बात रखता हूं तो साफ गोई से रखता हूं, और जो भी आशंका मैंने व्यक्त किया पहले नोटबंदी के समय में महागठबंधन में रहकर, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, नोटबंदी के पक्ष में इन्होंने बयान दिया था, उस समय भी आप लोग के बात मैंने मीडिया के लोगों से मैंने कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं और दो नाव पर सवार हैं। हमारे महागठबंधन के बड़े नेता हमको बुलाकर कहते थे कि भाई ऐसा बयान नहीं दो, ऐसा बयान नहीं दो। आशंका पहले ही जाहिर किया था, मैं खुलासा किया हूं, जैसे आप लोग टीवी पर कैसे चलाते हैं न्यूज इंडिया का ये खुलासा, पहला खुलासा मैंने ही पहले कहा था। ये तो पहले ही मैं व्यक्ति हूं जो खुलासा किया हूं, और आज तक के 37 वर्षों के जीवन में मैं कोई गलत काम नहीं किया हूं, और न एक पैसे का ठेकेदारी किया हूं, न कोई हमारा बिजनेस है, आपको मैं बता दूं। और सुबह में ही आज आशंका व्यक्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री किसी न केस में हमको फंसाना चाहते हैं, हमारी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि सच बोलने वाला मैं आदमी हूं। सच बोलना अगर बगावत है तो हम तो पहले से कह दिया कि समझो हम बागी हैं। और हम वीरेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा, आपसे एक प्रश्न आ रहा है निकल करके कि अब तक नीतीश कुमार आपके सीएम थे, तब तक वो पाक साफ थे, अब उन पर आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके ऊपर हत्या का आरोप है, उनके ऊपर दूसरे कई आरोप हैं, आप खुद उन पर कोई जानकारी नहीं होती है। मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि जब तक कोई जानकारी नहीं होती है, मैं कैसे क्या कहूं, हमें जानकारी मिली, आपको साक्ष्य के साथ सारी बातें रखे हैं हमारे नेता लोग, साक्ष्य के साथ रखे, कोई ऐसे मुंह से तो आरोप नहीं लगाए हैं। अच्छा, अगर आपके नेता तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहे हैं तो आप का एक राजनीतिक धर्म बन रहा है कि आप नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े करें। नहीं, नो, ये हमको अगर मिला है, कहीं से कागज मिला है और साक्ष्य मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सवाल उठाएंगे कि 302 के जो अभियुक्त हैं, सही हो या गलत है ये तो कोर्ट का करना डिसीजन काम है, लेकिन आज जो 302 का मुद्दाले और 360 का मुद्दाले अगर है तो उनके पद से अपने को हट जाना चाहिए। ये कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, और हमारे जैसे बोलने वाले लोग, भाई वीरेंद्र जैसे बोलने वाले लोग, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे आरजेडी को हो, चाहे एनडीए के खिलाफ वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं, उसके लोगों पर हमेशा कहर ये ढाते रहेंगे। सीधा सा सवाल आपसे, अगर नीतीश कुमार आपके सीएम बने हुए होते, मेरी बात पहले सुनिए, बोलिए। हमें आशंका है कि मेरी हत्या भी करा सकते हैं, इसे झूठे केस में फंसा भी सकते हैं, आशंका मैंने सुबह में और कल ही से मैं कहते आया हूं। आज ये साबित हो गया कि हम पर केस हुआ है, अगर जांच करा ले, अगर जांच में मैं पाया जाऊं तो हमें फांसी दे देना हमें मंजूर होगा, लेकिन गलत कामों में हमें मत घसीटो, नहीं तो सारी बगिया में उगरेऊंगा तो बिहार में आग लग जाएगा। आज जब ये आपके सीएम थे तब आपको डर नहीं था इनसे? अरे हम कभी डरते नहीं है किसी से, ये जान लीजिए। राजनीति जनता हमें भेजी है यहाँ पर चुनाव जिताकर, कोई मैं किसी के ये नहीं आया हूँ। हम राष्ट्रीय जनता दल के हैं वर्कर, और वर्कर ही आज हूँ, मैं ग्रासरूट का वर्कर हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। कहना चाह रहा हूँ कि जब ये आपके सीएम थे उस समय आपको इनसे जान से मारने की धमकी भी नहीं दी थी, और उस दौरान आपके ऊपर कोई आरोप भी नहीं थे। सुनिए ना, नहीं आरोप थे तो नहीं आरोप लगे ना, ये लगाए गए ना हमें फंसाने के लिए, हमारी आवाज को बंद करने के लिए। भाई वीरेंद्र की आवाज जब तक जिंदा मैं रहूंगा, आवाज बुलंद करता रहूंगा, गलत के खिलाफ में आवाज बोलता रहूंगा, चाहे जितनी भी हमको कष्ट हो, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई या नहीं कराई? हम कैसे, अभी तो हमें जानकारी मिली है,
हम कानूनविदों के यहाँ आए हुए हैं, हम कोर्ट में ही बैठे हुए हैं, हम राय लेंगे, हमें एफआईआर मिलेगा, राय लेंगे। आपने कहा ना कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी की जा सकती है, तो ये किस बिहाफ पर आप कहना चाह रहे हैं? ये जो आशंका मैंने व्यक्त किया कि हम पर केस भी हो सकता है, मेरी हत्या भी की जा सकती है, जो उनका चाल चल रहा है हमेशा उसी पर मैंने विरोध करने पर ये धमकी देते हैं। चाल चलन उस दौरान नहीं था जब वो आपके सीएम थे, चाल चलन उस दौरान नहीं था जब आरजेडी जेडीयू के साथ महागठबंधन में शामिल हो रही थी, उस दौरान नीतीश कुमार का चाल चलन नहीं देखा जा रहा था, और अब चाल चलन के बिहाफ पर आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि आपको जान से मार देंगे। सही चीज को दिखाने का काम कीजिए, और हमने जो बात कही है वो बहुत पहले कहा था कि ये बीजेपी के साथ गलबहियां मिला रहे हैं। जिस मुख्य प्रधानमंत्री का थाली इन्होंने आगे से खींच लिया था और कहा था कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, बिहार बनाएंगे, और उसी के गोद में जाकर खेलने लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र, आपके साथ जुड़े, आपने अपनी राय भी स्पष्ट की। नाखून डीएनए भी इनका टेस्ट कराने के लिए कहा था, वो ये नाखून भेजे थे, बाल भेजे थे ट्रकों से, तो डीएनए लगता है कि आज ठीक हो गया है कि खराब हो गया, ये तो इस पर बयान उन्होंने नहीं दिया। मैं कहूंगा कि उसका भी खुलासा करें। बिल्कुल यही राजनीति है कि उस दौरान बीजेपी उनके डीएनए पे सवाल उठा रही थी और अब आप नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नीरज, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी जो राय हमारे साथ रखी और साथ ही साथ जो जानकारी है वो भी हमारे साथ शेयर की, साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।